नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आई एम गौरव, आई एम योर एजुकेटर। आज हम बात करेंगे 20 जून के करंट अफेयर की। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 जून को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी जो होती है वो आर्ट ऑफ फूड होती है, पाक कला से संबंधित होती है। तो इसको नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक का संकुचन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 4%। अब यहाँ पर समझ लीजिए एडीबी के बारे में। एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को 1966 को हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? हेड क्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस की कैपिटल। राइट, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमें पता चला। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की है? नस्ली और असमानता के आधार पर एक किसी के साथ में विभेद नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए एक आयोग की घोषणा की है, वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन है। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के अभी जो पीएम है वो कौन है? बोरिस जॉनसन है। यहाँ की जो महारानी की बात करें, मोनार्क की बात करें, वो एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अच्छा, इस यहाँ यूके का जो अपर हाउस होता है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। पार्लियामेंट में द्विसदनी व्यवस्था है। ठीक है, यहीं से अपने भारत में भी द्विसदनी व्यवस्था ली गई है और निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक एफडीआई का इन्फ्लो हुआ है? तो अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वो है, सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला जो देश रहा है वो रहा है अमेरिका। तो आपको अंकटाड के बारे में पता होना चाहिए। राइट, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताओ? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। राइट, इसको और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। राइट, ये पता रहना चाहिए आपको। चलिए अच्छा, एफडीआई की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस बीमा कंपनी के द्वारा पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया गया है? राइट, तो ये है एचडीएफसी इर्गो। ध्यान रखिए, ड्रोन कवर लॉन्च किया गया है एचडीएफसी इर्गो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5। डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी 100 अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनीज की सूची में भारत की कितनी कंपनियां हैं? अभी ये अपना 20वीं उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 100 पूरे विश्व की 100 कंपनियों का जो टेक्निकल कंपनियां हैं, टेक्निकल जाइंट कंपनियां हैं, जो पायोनियर हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं, इनोवेशंस का यूज कर रही हैं, तो ऐसी कंपनियों 100 कंपनियों की सूची तैयार की है, जिसमें भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, एक तो जेस्ट मनी है और स्टेल एप्स, ये 2 कंपनियां हैं भारत की। तो ये पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में। अब यहीं पर जान लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राइट, इसका जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? किस राज्य की सरकार द्वारा रोका छेका तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है? ठीक है, रोका छेका एक तकनीकी क्या है, मतलब एक ये इस तरीके से समझ लिए, एक
इसके द्वारा क्या है कि जो कृषि है, कृषि यानी फसल है, फसलों को नष्ट होने से बचाया जाता है, राइट। तो ये एक तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ में रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से, यानी ये एक परंपरागत विधि है, परंपरागत किसको, फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए, राइट। इसमें क्या होता है कि जो ओपन ग्रेजिंग होती है उसकी मनाही होती है कि खेतों में की ओपन ग्रेजिंग नहीं होगी, ओके। तो अब यहीं पर थोड़ा सा आप जान लीजिए छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर, रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक शहर है नया रायपुर, जिसका नाम क्या रख दिया गया है, अटल नगर, ध्यान रखिए, अटल नगर। चलिए यहीं पर हम देखते हैं क्या कि छत्तीसगढ़ के अभी जो सीएम हैं वो कौन है, तो वो हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है, वो हैं अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, नवंबर 2000 को। इस ईयर में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को और झारखंड की 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, राइट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो विधानसभा की सीटें हैं 91, जिसमें से 90 पर चुनाव होता है और एक एंग्लो इंडियन। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ये भी पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी। ऑफिशियल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल की हम बात कर लें तो स्टेट एनिमल है वाइल्ड एशियन बफेलो, वाइल्ड एशियन बफेलो है। बर्ड है यहाँ की हम बात करें हिल मायना बर्ड, स्टेट बर्ड क्या है इसका, हिल मायना। स्टेट ट्री यहाँ का साल है, अच्छा। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट फॉल्स जलप्रपात पाया जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। कुछ इंपोर्टेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं नेशनल पार्क वगैरह। गुरु घासीदास, कौन सा इंपोर्टेंट है, गुरु पता होना चाहिए, घासीदास नेशनल पार्क है, जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कंगेर घाटी, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपोर्टेंट है, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य। उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, ठीक है। और अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में घोषित पीएम स्वनिधि योजना की बात हो रही है के लिए किस संस्था का कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने के लिए हाल ही प्रधानमंत्री ने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए यह योजना शुरुआत की गई है, जिसमें क्या है कि 10,000 रुपये का कम दर पर उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। तो इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इस योजना को लागू करने वाली जो एजेंसी वो होगी सिडबी। अच्छा, सिडबी की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ठीक है। ये क्या करती है कि जो एमएसएमईज होते हैं उसको फाइनेंस करती है, ठीक है। लघु उद्योग विकास बैंक जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, भारत का। अच्छा, इसकी सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर है वो है लखनऊ, ठीक है। सिडबी की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा और इसकी स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, का संकलन किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है हमेशा। तो ये लेबर ब्यूरो के द्वारा, किसके द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कहीं भी पूछा जा सकता है। ये लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है और इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है, बेस ईयर है, वो है 1986-87। कीप इट इन योर डीप माइंड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड सिकल सेल डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे हमेशा 19 जून को मनाया जाता है।
ठीक है। तो सिकल सेल क्या होता है, बीमारी होती है ये। सिकल सेल में क्या होती है, लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करती है, और ये कैसी है, आनुवांशिक बीमारी होती है। ठीक है, चलिए, हमेशा 19 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में सूर्य ग्रहण की वजह से चर्चा में रहने वाले आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर है। यहाँ ध्यान रखिए कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होगा, और 21 जून को ध्यान रखिए योग दिवस भी होगा, तो उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा यहाँ से। इसलिए ये जो प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है आर्यभट्ट, ये चर्चा में रही है। तो ये कहाँ पर है, ये है आपकी उत्तराखंड के नैनीताल में। इस बात को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की कैपिटल यदि कोई आपसे पूछेगा तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, ध्यान रखिए। एक तो गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण है, और एक है देहरादून। ठीक है, जो गैरसैंण है वो किस समय की है, समर की कैपिटल है, और देहरादून है वो विंटर की कैपिटल है। ध्यान रखिए। कब बना था उत्तराखंड, तो 9 नवंबर 2000 को, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ के अभी हम बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, बेबी रानी मौर्य। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी और संस्कृत है। स्टेट वर्ड की बात करें यहाँ का, तो स्टेट एनिमल की बात कर लेते हैं पहले। तो मस्क डियर, अल्पाइन मस्क डियर। स्टेट बर्ड यहाँ का हिमालयन मोनाल। स्टेट फ्लावर है यहाँ का ब्रह्मा कमल। और स्टेट फ्रूट यहाँ का क्या है, काफल है। अनऑफिशियली है, लेकिन ये ऑफिशियली फ्रूट नहीं है, ठीक है, अनऑफिशियली, ध्यान रखिएगा। और ट्री है यहाँ का बोरांस, और स्टेट स्पोर्ट्स है फुटबॉल, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, क्या कि उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5। और राज्यसभा की सीटें हैं 3। बहुत ही, यहाँ पर कुछ हम बात कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ठीक है, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बना था। नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है यहाँ पर। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 12वां आज का। हाल ही में सत्यभामा पोर्टल किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो सत्यभामा पोर्टल है वो लॉन्च किया गया श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, श्री प्रहलाद जोशी। अच्छा, ये जो प्रहलाद जोशी हैं वो क्या हैं, अभी वर्तमान सरकार में ये क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, यानी संसदीय मामलों के मंत्री हैं। ये संसदीय मामलों के मंत्री हैं। अच्छा, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है, धारवाड़। और धारवाड़ कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सत्यभामा जो पोर्टल है ये क्या करेगा, ध्यान रखिएगा। सत्यभामा जो पोर्टल है वो खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। माइनिंग सेक्टर में क्या करेगा, ये रिसर्च और डेवलपमेंट का काम के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 आज का। हाल ही में सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड-19 के परीक्षण और इलाज की दरों को किस समिति की सिफारिश पर तय किया गया है। अभी क्या था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे थे कोविड-19 के परीक्षण के लिए और उसके इलाज के लिए, ठीक है, तो इसके लिए वीके पॉल समिति का गठन किया गया, जो कि नीति आयोग के क्या है, सदस्य, ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही डेक्सामीथेजोन क्या है। डेक्सामीथेजोन है, ये चर्चा में रही है। ये चर्चा में किस वजह से रही है कि रिसर्चर ने ये बताया है कि जो कोविड-19 की वजह से जो डेथ रेट है, इस दवा की वजह से जो लोग यूज करते हैं तो इस दवा की वजह से उस डेथ रेट में कमी आती है। तो एक ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसको ध्यान रखिए। जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है और टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, तो तब ये क्या है, दवा को यूज़ किया जाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 15वां। हाल ही में खुदाई की वजह से चर्चा में रहा कोडू मनाल विलेज किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिए। यहाँ पर खुदाई होने से क्या है कि बहुत सारे सामान मिले हैं, ठीक है, कटोरे वगैरह ऐसी चीज़ें मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है दाह संस्कार के बारे में,
पता चलता है कि पहले जो मेगालिथिक पीरियड में जो दाह संस्कार होता था वो किस तरीके से होता था, उसके बारे में हमें पता चलता है इस स्थान से। यहाँ पर खुदाई चल रही है, तो ये है तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कौन सा जिला है, ध्यान रखिए, इरोड डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, राइट। थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में यहाँ पर जान लीजिए कि जो तमिलनाडु है दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ के जो सीएम हैं वो ई के पालनी स्वामी या एडापड्डी के पालनी स्वामी हैं यहाँ के, ठीक है। अच्छा, यहाँ के तमिलनाडु के मुझे चलिए आप कमेंट करके बताइए यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है, हम भी थोड़ा सा देखते हैं आपको पता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 234, यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की सीटें हैं 18, ध्यान रखिए। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है तमिल और इंग्लिश तमिलनाडु की, ठीक है। और यहाँ का जो क्लासिक जो यहाँ पर डांस है जो वो है भरतनाट्यम फेमस है। स्टेट एनिमल की हम बात करें तो नीलगिरी ताहर, कौन सा, नीलगिरी ताहर है, ठीक है। और यहाँ के बर्ड की बात करें तो डोव, एमराल्ड डोव है, ठीक है। यहाँ की हम बात फ्लावर की बात करें तो ग्लोरियोसा लिली, फ्लावर क्या है, ग्लोरियोसा, स्टेट फ्लावर ग्लोरियोसा लिली। यहाँ का फ्रूट जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट ही कहाँ का है, केरल का भी ये फ्रूट है, ठीक है, स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट, कटहल, ध्यान रखिए। ट्री यहाँ का पाम है, पाम का ट्री है। स्पोर्ट्स यहाँ का कबड्डी है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे क्या हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, सत्यमंगलम टाइगर, मुकुर्थी, मुकुर्थी टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। पंपाडुम सोला, पंपाडुम सोला नेशनल पार्क है, ठीक है, ध्यान रखिए। मुकुर्थी भी क्या है, नेशनल पार्क ही है, और ये पंपाडुम सोला नेशनल पार्क है, ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, कौन सा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। ग्रास हिल्स नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट तमिलनाडु। और आज हमारे 15 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, और इस वीडियो को आप पूरा देखा करो जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो और आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।